हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है जुमांजी वेलकम टू द जंगल। ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां जुमांजी मूवी ख़त्म हुई थी, जहां एक आदमी को जुमांजी गेम रेत में दबा हुआ मिलता है। ये साल था 1996 का। वो आदमी उस गेम को लेकर अपने घर आता है और उसे अपने बेटे एलेक्स को दे देता है। ये वो समय था जहाँ बच्चे वीडियो गेम खेलना पसंद करते थे, इसलिए एलेक्स जुमांजी गेम नहीं खेलता है। रात को जब एलेक्स सो रहा होता है तो उसको जुमांजी गेम में से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब एलेक्स उसे खोलता है तो उसमें उसे जुमांजी गेम का कैसेट मिलता है। फिर एलेक्स उस कैसेट को अपने वीडियो गेम में लगाता है और जैसे ही गेम चालू होती है एलेक्स गेम में चला जाता है। फिर कहानी 20 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें 4 दोस्त दिखाए जाते हैं। इनके नाम थे स्पेंसर, फ्रिज, मार्था और पैथनी। इन चारों को प्रिंसिपल के द्वारा पनिशमेंट मिली होती है क्योंकि ये सब शैतानी कर रहे थे। सबको पनिशमेंट मिली होती है कि बेसमेंट में रखे मैगजीन में से स्टेपलर पिन को निकालना था, पर ये सब उस पनिशमेंट को करना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो वहाँ पे टाइम पास करने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पे जुमांजी गेम मिलता है। फिर वो सब गेम स्टार्ट करते हैं और अपने अपने कैरेक्टर चूज़ करने लगते हैं। और जैसे ही ये सब अपने कैरेक्टर चूज़ करते हैं ये सब गेम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ स्पेंसर ब्रेवस्टोन बन जाता है, फ्रिज एक माउस नाम का बंदा बन जाता है, वही पैथनी प्रोफेसर सैली बनी होती है और मार्था रूबी बन जाती है। दोस्तों, आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस मूवी को देखने के बाद मेरे चैनल पे मौजूद जुमांजी द नेक्स्ट लेवल मूवी को ज़रूर देखें। गेम में पहुंचने के बाद ये सभी सोच रहे होते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। तभी पैथनी पर एक हिप्पोपोटेमस हमला कर देता है और उसे खा जाता है। ये देखकर सभी डर गए थे क्योंकि पैथनी मर चुकी थी, लेकिन तभी आसमान से पैथनी नीचे गिरती है। ये सब अपने हाथों में मौजूद 3 लाइन को देखते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये हमारी लाइफ लाइन्स हैं और पैथनी यानी सैली के पास अब 2 ही लाइफ लाइन बची होती है। तभी हिप्पोपोटेमस उन सब पे हमला करने लगते हैं, लेकिन वो सब अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। तभी उनके सामने जुमांजी गेम का गाइड आता है। गाइड उन सबको बताता है कि एक वेन नाम का बंदा जिसने जंगल में मौजूद एक जानवर की मूर्ति से हीरा चुरा लिया है, जिससे सारे जंगल के जानवर उसके कंट्रोल में आ गए हैं और जुमांजी गेम पे श्राप लग गया है। और इस श्राप को ख़त्म करने के लिए उन्हें ये गेम खेलना होगा और उस जादुई हीरे को उस मूर्ति में वापस लगाना होगा, जिससे जुमांजी गेम श्राप मुक्त हो जाएगा और वो गेम भी ख़त्म हो जाएगा। और वो गाइड उन सबको बताता है कि और वो हीरा उसने वैन से चुरा लिया था। फिर वो हीरा वो ब्रेवस्टोन को दे देता है और उसे एक मैप भी देता है। और गाइड कहता है कि स्टैचू पे हीरा लगाने के बाद उन्हें जुमांजी कहना होगा। फिर वो गाइड उन सबको एक जगह पे छोड़ देता है और आगे उन्हें अकेले ही जाना होगा। आगे बढ़ने के बाद उन्हें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि गाइड का दिया गया मैप सिर्फ पैथनी ही पढ़ पाती है। तभी उन सब पे बाइक से कुछ लोग हमला कर देते हैं और ये चारों जंगल की तरफ भाग जाते हैं। एक बाइकर पैथनी को शूट करता है। फ्रिज धीरे भाग रहा होता है, इसलिए ब्रेवस्टोन उसे उठाकर लेके भागने लगता है। फ्रिज के बैग में काफ़ी सामानें होती हैं, जिसमें से ब्रेवस्टोन बूमराम निकालकर उन बाइकर्स की तरफ फेंकता है और वो बाइकर्स घायल हो जाते हैं और मारे जाते हैं। लेकिन कुछ बाइकर्स उनका पीछा कर रहे थे और ये सब भागते भागते वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं और कोई रास्ता ना होने के कारण वो चारों उसमें कूद जाते हैं। लेकिन उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि मार्था को गोली लग गई थी, जिसकी वजह से अब उसके पास 2 ही लाइफ लाइन बची होती है। तभी पैथनी उन सबको बताती है कि मैप का एक हिस्सा उन्हें बाजार में मिलेगा। तभी स्पेंसर और फ्रिज में झगड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से फ्रिज स्पेंसर को खाई में ढकेल देता है, जिसकी वजह से स्पेंसर के पास अब 2 ही लाइफ लाइन बची होती है। देखकर ये सब डिसाइड करते हैं कि आगे से ये लड़कर अपनी लाइफ लाइन ख़त्म नहीं करेंगे और ये सब फिर बाजार में निकल जाते हैं। फ्रिज को केक दिखता है और भूख लगने की वजह से वो उस केक को खा लेता है, लेकिन केक फ्रिज की कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से फ्रिज की भी एक लाइफ लाइन ख़त्म हो जाती है। फिर वो सब एक बच्चे से मिलते हैं, जहाँ वो बच्चा उन सबको एक हट के अंदर छोड़कर चला जाता है। उस हट में एक बास्केट होता है। फिर ब्रेवस्टोन उस बास्केट को खोलता है तो उसमें एक स्नैक होता है। फिर वो सब मिलकर उस स्नैक से निपटते हैं। फिर उन्हें उस बास्केट में एक पेपर और हाथी का स्टैचू मिलता है। पेपर में लिखा था कि एलिफेंट देखना तो चढ़ना शुरू कर देना। फिर वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वैन के लोग आ जाते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो वहाँ पे धुआं करके उन चारों को बचा कर ले जाता है और वो लड़का और कोई नहीं एलेक्स होता है, जो 20 साल से इस गेम में फंसा होता है। फिर एलेक्स उन सबको गुफा के जरिए जंगल की तरफ लेके आता है। फिर एलेक्स उन सबको अपने घर पे लाता है जो उसने जंगल के बीचों बीच बनाया था और बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि मैप का एक हिस्सा और कोई नहीं एलेक्स ही है। तो ये बात पता चलते ही वो सब वहाँ से निकल जाते हैं और एलेक्स उन्हें ट्रांसपोर्टेशन सेट तक लेके आता है, जहाँ से आगे जाने के लिए इन्हें व्हीकल्स मिल सकते हैं। बातों ही बातों में एलेक्स को पता चलता है कि वो इस गेम में 20 साल से है और वो काफ़ी उदास हो जाता है। रूबी ट्रांसपोर्टेशन सेट के बाहर मौजूद गार्ड्स को बहकाने लगती है। फिर वो उन सब गार्ड्स को मारकर अंदर जाते हैं। अंदर पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि बाइकर्स उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वो एलेक्स को
हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन एलेक्स काफ़ी नर्वस होता है क्योंकि उसके पास एक ही लाइफ थी, इसलिए वो मना कर देता है। फिर वो सब एलेक्स को मोटिवेट करते हैं, जिससे एलेक्स हेलीकॉप्टर उड़ाता है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये सब एक खाई के ऊपर से उड़ रहे होते हैं जहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, और एक पहाड़ से इनका हेलीकॉप्टर टकरा जाता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का फैन का प्लेट घसक जाता है और वो उड़ नहीं रहा होता है। लेकिन ब्रेवस्टोन उसे ठीक करता है और एलेक्स उसे उड़ा कर ले जाता है। लेकिन इसी दौरान फ्रिज के बैग से वो हीरा नीचे गिर जाता है। तो सब हीरा लेने वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि हीरे को जानवरों ने घेरा हुआ है। फ्रिज की लाइफ होने की वजह से ब्रेवस्टोन उसे नीचे गिरा देता है और वो जानवर उसके पीछे आने लगते हैं। फिर ब्रेवस्टोन हीरा लेके हेलीकॉप्टर पे आ जाता है। फिर फ्रिज आसमान से नीचे आ रहा था। ब्रेवस्टोन हेलीकॉप्टर को टेढ़ा कराकर फ्रिज को पकड़ लेता है। फिर वो सब हेलीकॉप्टर को एक जगह लैंड करते हैं। फिर एलेक्स को एक मच्छर काट लेता है, जिससे एलेक्स मर रहा होता है। लेकिन तभी पैतनी अपनी एक लाइफ उसे दे देती है, जिससे एलेक्स जिंदा हो जाता है। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं। फिर उन्हें एक जगुआर की मूर्ति दिखती है। ब्रेवस्टोन वो हीरा निकालता है, जिससे रोशनी से वहाँ रास्ता बन जाता है। लेकिन ब्रेवस्टोन को लगता है कि ये एक ट्रैप है, इसीलिए वो पेड़ पर चढ़ के जाने लगता है। तभी वहाँ पे एक लहरी आती है, जिससे डरकर ब्रेवस्टोन नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही जगुआर उसे मार देता है। फिर ब्रेवस्टोन देखता है कि उसके पास भी एक ही लाइफ बची है। फिर वो देखते हैं कि वैन के लोग उनकी तरफ आ रहे हैं, इसीलिए वो सब अलग अलग दिशाओं में जाने लगते हैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और रूबी उनसे लड़ने लगती है। फिर ब्रेवस्टोन एक राइडर की बाइक लेके जाने लगता है और उसके पीछे बहुत सारे जगुआर आ रहे थे और वो उन सबको एक आग के गोले में फंसा देता है। तभी वैन सैली को पकड़ लेता है और उन सबसे हीरे की डिमांड करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे फ्रिज आता है, जो हाथी पे बैठा हुआ था, और सभी जगुआर हाथी पे हमला करने लगते हैं। तभी फ्रिज से वो हीरा नीचे गिर जाता है और सैली की वजह से वैन के हाथ से गन भी नीचे गिर जाती है। रूबी ब्रेवस्टोन को कहती है कि वो पहाड़ पे जाए और वो उसे हीरा लाकर देगी वहीं पर। फिर ब्रेवस्टोन स्टैचू की तरफ बढ़ने लगता है। रूबी इधर हीरा लेने आती है, जहाँ वो देखती है कि वो हीरा सांपों के बीच होता है। रूबी हीरा उठाती है, तभी वैन उन सांपों को रूबी पे अटैक करने को कहता है। भी एक सांप रूबी को काट लेता है और उसकी एक लाइफ खत्म हो जाती है। ब्रेवस्टोन स्टैचू तक पहुंच जाता है और रूबी भी अपनी नई लाइफ के साथ वापस आ रही होती है और वो ब्रेवस्टोन को हीरा दे देती है। ब्रेवस्टोन हीरे को स्टैचू में लगा देता है। फिर वो सब जोर से जुमांजी चिल्लाते हैं, इससे जुमांजी का श्राप मिट जाता है और वैन गायब हो जाता है। फिर वहाँ पे जुमांजी का गाइड आता है, जो उन सबको एक एक करके अपनी असली दुनिया में भेज देता है। फिर वो सब वापस उसी स्कूल के बेसमेंट में पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके साथ एलेक्स नहीं होता है। फिर वो सब एलेक्स के घर जाते हैं, जहाँ वो एलेक्स को देखते हैं। फिर एलेक्स उनके पास आता है और कहता है कि वो 1996 में ही चला गया था और वो अपनी ज़िंदगी के 20 साल भी जिया और उसने शादी भी की, जिससे उसकी एक बेटी भी हुई, जिसका नाम उसने पैतनी रखा, क्योंकि पैतनी ने उसकी जान बचाई थी। फिर फ्रिज एक बॉल से उस गेम को तोड़ देता है ताकि कोई भी दोबारा उस गेम को ना खेल सके। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।